आज हम अणु और उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बंध लंबाई, बंध कोण, बंध ऊर्जा आदि। सबसे पहले अपन बात करते हैं बंध लंबाई। तो बंध लंबाई किसी भी अणु में दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। कोई अणु है, उसमें कोई से भी पर्टिकुलर दो परमाणु, उनके बीच की जो नाभिकों की दूरी होती है वो बंध लंबाई कहलाती है। सपोज अपन बात करें कि कोई अणु है ए बी। इस ए बी अणु में जो इनके बंध लंबाई होगी डी, वह इस परमाणु ए की त्रिज्या व परमाणु बी की त्रिज्या के योग के बराबर होगी। ये हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ए बी अणु में ए बी परमाणु के बीच की, वह परमाणु ए की त्रिज्या और परमाणु बी की त्रिज्या के योग के बराबर होगी। उदाहरण के तौर पे अपन बात करें कि कार्बन कार्बन जो एकल बंध है, इसमें कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कार्बन परमाणु की त्रिज्या 0.77 एंगस्ट्रॉम और दूसरे कार्बन परमाणु की त्रिज्या 0.77 एंगस्ट्रॉम के योग के बराबर अर्थात 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी। इसी प्रकार कार्बन क्लोरीन बंध की बात करें तो वह कार्बन परमाणु की त्रिज्या 0.77 एंगस्ट्रॉम व क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉम के योग के बराबर यानी कि 1.76 एंगस्ट्रॉम होगी। अब अपन बात करते हैं बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बंध लंबाई पर इफेक्ट अपन शोमाकर-स्टीवेंसन रिलेशन के द्वारा देख सकते हैं, जो ये कहता है कि किसी ए बी अणु में ए बी बंध दूरी डी बराबर होगी परमाणु ए की त्रिज्या प्लस परमाणु बी की त्रिज्या माइनस 0.09 इंटू परमाणु ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस परमाणु बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड होता है बॉन्ड ऑर्डर। अपन कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जैसे जैसे बंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बंध लंबाई का मान कम होता जाता है। अपन देख सकते हैं जैसे कार्बन कार्बन एकल बंध है, उसकी लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। थर्ड कारक अपन देखते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनुनाद का बंध लंबाई पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी अणु में रिजोनेंस उपस्थित है, अनुनाद उपस्थित है, तो उस अणु में एकल बंध की बंध लंबाई घटेगी तथा डबल बॉन्ड की बंध लंबाई बढ़ती है। जैसे अपन बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन में कार्बन कार्बन एकल बंध 3 उपस्थित है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी 3 उपस्थित है। तो इस तरह से बेंजीन में 2 तरह की बंध लंबाई होनी चाहिए। कार्बन कार्बन एकल बंध की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। जबकि प्रायोगिक तथ्यों से यह सत्यापित है कि बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच की जो बंध लंबाई है वह 1.40 एंगस्ट्रॉम है। यह 1.40 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई 1.54 से कम है तथा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लंबाई 1.34 से ज़्यादा है। तो अपन कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन के द्वारा एकल बंध की लंबाई घटती है तथा द्विबंध की लंबाई बढ़ती है। लास्ट एंड फोर्थ जो इफेक्ट आता है, फोर्थ जो कारक है, वह है परसेंटेज एस कैरेक्टर और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पर भी बॉन्ड लेंथ कम होती है, या अपन कहें कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड लेंथ के। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे बंध लंबाई घटेगी। वो अपन देख सकते हैं इस सबसे ज़्यादा जो बंध लंबाई होती है वो sp3 बंध की होती है, उससे कम sp3 sp2 बंध की, उससे कम sp3
sp और उसी के बराबर होती है sp2 बंध की, उससे कम होती है sp2 बंध की और सबसे कम होती है sp बंध की। जैसा कि अपन देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो एकल बंधित है sp3 वाला, उसकी बंध लंबाई 1.54 रहेगी। ऐसा कार्बन जिसमें एक कार्बन परमाणु sp3 संकरित है और दूसरा sp2 संकरित है, उसकी बंध लंबाई 1.51 एंगस्ट्रॉम रहेगी। ऐसे कार्बन परमाणु जिसमें एक कार्बन sp3 संकरित है और दूसरा कार्बन sp संकरित है, या जिसमें दोनों ही कार्बन sp2 संकरित है, इनमें कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई 1.46 एंगस्ट्रॉम रहेगी। ऐसा अणु जिसमें एक कार्बन परमाणु sp2 संकरित है और दूसरा कार्बन परमाणु sp संकरित है, उसमें कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई 1.5445 एंगस्ट्रॉम रहेगी। और ऐसा अणु जिसमें दोनों ही कार्बन परमाणु sp संकरित हैं, उनमें कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई 1.37 एंगस्ट्रॉम रहेगी।